हेलो लवली सोल्स। क्या होता है कि हम चक्रा हमारे ब्लॉक होते हैं, इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, बार बार इम्बैलेंस होते जा रहे हैं और बार बार ऐसा लगेगा ना आपको कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, एंजाइटी लग रही है, कुछ दिमाग में अच्छे थॉट्स नहीं आ रहे हैं, वेट बढ़ता चला जा रहा है, मैं कुछ अच्छा चाह के भी नहीं सोच पा रही हूँ। इसका मतलब है कि चक्रास ब्लॉक है। चक्र ब्लॉक होते हैं तो आप पता है क्या करने लगते हैं, आपके अंदर आप निगेटिव सोचने लगते हैं, निगेटिव लिखने लगते हैं, जिसकी वजह से आप वो अट्रैक्ट कर लेते हैं जो आप चाहते भी नहीं हो। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ट्विन फ्लेम्स में कि हम नेगेटिव कनेक्शन अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसलिए बहुत बहुत आप अवेयर रहिए कि आप क्या बोल रहे हैं अपने मुंह से। अपने मुंह से बोली हुई बात, लिखी हुई बात, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक जैसे कि बढ़ते चला जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन ये आपके अंदर जा रहा है। इसलिए जब भी आप मुंह खोले तो कुछ अच्छा ही बोलिए, वरना आप चुप रहना प्रीफर कीजिए। और कभी कभी हमें लगता है यार सिर्फ हम एक वर्ड ही तो बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं कि हमारे वर्ड्स कितने पावरफुल होते हैं। जैसे जैसे जब भी हम बोलते हैं तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे चले जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि हर चीज़ की प्रैक्टिस 21 डेज़ रिकमेंड क्यों की जाती है। वो इसलिए की जाती है क्योंकि 21 दिन में सबकॉन्शियस के अंदर तक वो बात चली जाती है। अगर उसे अच्छी बातें बताओ तो वो चली जाएगी, उसे बुरी बात बताओ तो वो चली जाएगी। फिर हमें जब बुरी बातें निकाल के फेंकनी पड़ती है तो हम अच्छी बातें क्यों नहीं डालते। इसलिए बहुत माइंडफुल रहिए, पूरी चेतना के साथ अपने वर्ड्स को सुनिए कि आप क्या बोल रहे हैं। जैसे कि वो ना मेरी कभी मदद नहीं करता, आप ऐसा बोल रहे हो तो आप ऐसा ना बोल के ऐसा बोलो कि हो सकता है उसको कुछ काम हो, वरना तो सब लोग मेरी मदद करना चाहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो मेरी मदद करेगा। तो इस तरीके से पॉजिटिवली सेंटेंस को बोलिए। इस तरीके से आप यूनिवर्स को क्या बता रहे हैं कि आप एक अच्छी एनर्जी में हैं, लेकिन वो मेरी कभी मदद नहीं करता। हाँ, वो आपकी एक्चुअली मदद नहीं करता, लेकिन ये सेंटेंस को इस तरीके से आप बता रहे, इसका मतलब आपके अंदर एक गुस्सा है, एक नफ़रत है, वो बता रहे हैं। तो आप अपनी पहले चॉइस बनाइए कि मुझे अपने आप को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखने के लिए चाहे कितनी भी नेगेटिव डेली लाइफ में बातें हो रही हो, मेरी मम्मी प्यार नहीं करती, तो उसको इस तरीके से बोलिए कि मेरी मम्मी मेरे से प्यार करना चाहती है, कुछ बातों की वजह से अनबन हुई है, वरना मेरी मम्मी मुझसे बहुत अटैच है, प्यार करती है। ऐसे पॉजिटिवली बोलिए। ऐसी सिचुएशन फिर होगी, यूनिवर्स ऐसा कराएगा कि आपके सामने ऐसी ही सिचुएशन आएगी कि एक्चुअली में वो रियलिटी बन जाएगी। और सबसे ज़्यादा पता है हमारा थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है क्योंकि हम ऐसे नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं और सच छुपाते हैं, जैसे कि कंप्लेन करना, फिर फैमिली के बारे में, सोशल सर्कल में। तो इस वजह से भी चक्रा ब्लॉक हो गया। अब जब हमारे चक्र क्लियर और बैलेंस होते हैं तब क्या होता है, आप ना बहुत खुश खुश रहने लगेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा सच सुन के, आपको बहुत अच्छा लगेगा बिना जजमेंट के रह के, आपको मन ही नहीं करेगा कि आप किसी पे जजमेंट दो या पास करो। आपको बहुत खुशी होगी। किसी के साथ किसी ने आपसे बहुत अच्छी पैकेज की जॉब ले ली, खुशी होगी। किसी ने आपसे ज़्यादा अच्छा किया तो भी खुशी होगी कि इंसान है यार, उसने मेहनत की है, उसने इतना किया है, मिल गया उसको, उसके हिस्से में था, उसने किया और मिला। मेरे हिस्से में जो मुझे मिलना है वो मुझे मिलेगा। मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं अलग सिस्टम में फंसी हूँ, तो मैं जब इससे निकलूँगी तो मैं भी कर लूँगी। इस तरीके की बातें बोलिए और चक्रा क्लियर होते हैं तो हम इस जैसा सोचने लगते हैं। अब हम एज ए ट्विन फ्लेम क्या करते हैं, ज़बरदस्ती अपने आप को ना निगेटिविटी में फंसा लेते हैं, ज़बरदस्ती फंसाते हैं, अपनी सोच को बदलते नहीं हैं और देखते हैं कि जब शिफ्ट आते हैं तब हम और उसके अंदर डूबते चले जाते हैं और फिर होता है एक एनर्जी का ब्लास्ट, हम पूरा डूब गए, जितना इनर वर्क किया ये हो गया। लेकिन हमें संभालना पड़ेगा। हर कोई अपनी जर्नी को कैसे संभालता है कि खुद को मोटिवेट करके संभालता है, अपने आप को ये समझा के करता है कि सबके साथ होता है, मैं कर लूँगी, मेरे से हो जाएगा। अपने बिलीफ जो है ना, डेली के बिलीफ है, उसको चेंज करता है, अपने ब्लॉक को हटाता है, एनर्जी को क्लियर करने लगता है। आप वो एनर्जी क्लियरिंग वाला वीडियो देख सकते हैं, उसे सुन सकते हैं और डेली कर सकते हैं।
तो ये एक टाइप की हीलिंग है। जैसे जैसे आपकी एनर्जी ब्लॉक क्लियर होंगे, आपका ऑरा अच्छा होने लग जाएगा और आपके अंदर की जो ये है सेल्स वो हील होने लग जाएंगे। यूनियन क्या, परमानेंट यूनियन, उससे ज़्यादा नेक्स्ट डायमेंशन में जाना, फिर आपको कुछ और करने में मज़ा आने लगेगा। आपको लगेगा यूनियन तो छोटी छोटी बात है, मुझे कुछ और सीखना है, मुझे रिसर्च करनी है, मुझे और जानना है। तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे जो एक्चुअली पर्पज़ है इस जर्नी का। आप समझने लग जाएंगे, आपकी आँखें खुल जाएंगी कि यार मैं दुनिया में क्यों आई हूँ, मैं क्या यही करने आई थी मुझे कुछ करने के लिए आई थी ना, किसी इंसान से प्यार करने और इसमें स्ट्रगल करने के लिए तो नहीं आई थी। अपनी लिमिटेशंस को हटाने के लिए आई थी, कार्मिक इश्यू को रिजॉल्व करने आई थी, अपने आप को इस जो मेरे पूरे डैमेज बिलीफ है उस सोसाइटी के उसको क्लियर करने आई थी, जो मैं कर ही नहीं रही हूँ। मैं तो फंस रही हूँ, मुझे अपने आप को इससे हटाना है, मुझे अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। तो इस तरीके से जब हमारे चक्र ब्लॉक होते हैं तो हमारी ऐसी सोच हो जाती है। तो हमें धीरे धीरे अपने चक्र को क्लियर करना चाहिए। चक्रा को क्लियर कीजिए, चक्रास करके उसके थ्रू कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को क्लियर करके कर सकते हैं। एनर्जी क्लियरिंग मेडिटेशन कीजिए और चक्रा हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। अब उसमें आता है एक साउंड वाला आता है और एक अफर्मेशन वाला आता है। मैं आपको बोलूँगी साउंड वाला से ज़्यादा अफर्मेशन वाला करेंगे तो वो कुछ तो अच्छा लगेगा और कुछ असर होगा आप पे। साउंड वाले से उतना कुछ असर नहीं होता, क्योंकि आप पे इतनी लेयर होती है कि वो साउंड जो है उससे कुछ खास इफ़ेक्ट आपको नहीं दिखेगा। आपको चक्रास करना है, धीरे धीरे अफर्मेशन वाला चक्रास कीजिए। उसके बाद आप खुद अपनी सोल की आवाज़ चक्रास में बैठ के सुनने लगेंगे। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं।